अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने ये पढ़ना है स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो पहले हम अभी तक जितना पढ़ चुके हैं अप टू दैट लेवल के हमारे पास जो है डिफरेंट किस्म के जो पर्सन्स हैं उनमें हमारे पास जो सेंसिटिविटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, उसके लिए फिर हम जो स्टोकास्टिक इफ़ेक्ट है उसके अंदर हम मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डोज को डिफ़ाइन करते हैं और उसके मुताबिक जो है इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो स्टडी होते हैं। ठीक है, और थ्रेशोल्ड वैल्यू के एब्सेंस में, यानी अगर हमारे पास सिर्फ बैकग्राउंड भी रेडिएशन है ना, तो मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डोज हम कैलकुलेट करते हैं कि इस सूरत में भी जो है वो हो सकती है वैल्यू हमारे पास, मतलब इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। अब वो इफ़ेक्ट जो हैं वो कुछ पर्सन्स में, जैसे हमने एक एग्जांपल ली है गैमा रेडिएशंस की के उसमें हमारे पास जो है वो ब्लड चेंजेस की जो डोज है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम एवरेज वैल्यू निकालें तो 0.25 ग्रे आती है, जबकि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो 0.14 ग्रे के ऊपर भी इफ़ेक्ट शो कर रहे हैं या इससे कम में भी समटाइम्स कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अबव जो है 40 ग्रे, अगर हमारे पास 0.4 ग्रे है या फिर 40 रेड है, तो उसके ऊपर भी उनमें कोई ऐसी ब्लड चेंजेस ऐसी एक्सेप्टेबल हमारे पास नहीं है। अब ये है कि हमने मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डोज अप्लाई की है और ये डिपेंड कर रही है अब हमारे पास जो है वो वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पे। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज़्यादा हम इसको कर सकेंगे। ठीक है, कैलकुलेट एक्यूरेटली। अब ये देखिए कि हमारे पास एक ख़ास वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए जिसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और वो इफ़ेक्ट होगी उस मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डोज को। ठीक है, और वो हमें कैलकुलेट करने में मदद देगी इसको। उसके बाद जो है वो हमारे पास मैक्सिमम एक्सेप्टेबल डोज जो है उसकी मदद से फिर जो हाइपर सेंसिटिव पर्सन जो है उसको हम कैलकुलेट, उसकी जो हम मतलब फाउंड कर सकेंगे। ठीक है, अब इस तरह से अगर हम देखें तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी लेना और उसके अंदर जो रेडिएशन है उसका एक्सपोज होना और उसके बाद उसको जो डाटा एनालिसिस है वो सारा कुछ करना जो है वो हमारे लिए आम पब्लिक लाइफ में जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में हम कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास वहाँ की जितनी भी सारी की सारी जो हैं वो जितने भी पर्सन्स होंगे उनको हम एक पॉपुलेशन कर सकते हैं रिगार्ड, और वो तो नेचुरली ही रेडिएशन से एक्सपोज्ड है ना। ठीक है, सो डोज लिमिट वहाँ पे हम हाइपर सेंसिटिव पर्सन को भी लोकेट कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ डोज भी फाइंड आउट कर सकते हैं और डोज लिमिट को भी हम सारी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और ताकि हमारे पास जो है वो रेडिएशन प्रोटेक्शन जो रूल्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो सके। ठीक है, इसके अलावा अगर हमारे पास ऑक्यूपेशनल डोज का पब्लिक पॉपुलेशन के साथ उसके एक्सपोज का कोई हमारे पास डाटा मौजूद आमतौर पे नहीं होता। हाँ, एक एग्जांपल हम ये ले सकते हैं जैसे कि जापान में हुआ था हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो बॉम्ब एटॉमिक अटैक्स हुए थे, उसकी मदद से देखें ना, 2 पूरे शहर हैं और उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वहाँ की आबादी भी इफ़ेक्ट हुई थी उस बॉम्बिंग से, रेडिएशन एक्सपोजर हुआ था। ठीक है, तो उसका जो डाटा है वो हम उसको कर सकते हैं, एनालिसिस उसका कर सकते हैं। उसमें फिर हम जो है वो डोज लिमिट